ऐसे किसान के पास आए हैं जो यहाँ धान की खेती करते हैं, और ये ऐसे किसान हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जो किसान अपनी फसलों में पोषक तत्वों प्रबंधों का अच्छे से इस्तेमाल करता है, उसकी फसल बेहतर ग्रोथ करती है। तो हमें जानकारी हुई, ये जो देख रहे हो ये बहुत प्रगतिशील किसान हैं, और ये करीब 5 हेक्टेयर खेत में धान रोपाई की है। और चूँकि आजकल जो है संकर प्रजातियों की बुआई होती है, और किसी पोषक तत्व तो नहीं देंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। इसके अलावा और तमाम समस्याएं आती हैं, जैसे प्राकृतिक अनिश्चितता की, यानी मौसम का उतार चढ़ाव होना, ज़्यादा धूप होना और बारिश का ना होना, ये तमाम कारक फसल उत्पादन में बाधित होते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे ये किसान भाई हैं, इन्होंने सारा प्रबंधन बढ़िया ढंग से अपनाया है। तो इनकी आप धान देख रहे हैं, बहुत बेहतर है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे प्रगतिशील किसान हैं केशव प्रसाद जी, इनके 5 हेक्टेयर में धान की फसल लगी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी धान है। इन्होंने अपने खेतों में जो है समय समय पे पोषकता दी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की टॉप ड्रेसिंग की। तो आइए हम जानते हैं इन्होंने क्या किया। तो केशव जी, जैसे आपने अपनी धान की फसल की रोपाई की थी, उस समय आपने क्या क्या इस्तेमाल किया था, जरा किसानों को बताएंगे। रोपाई के समय हमने जो है मतलब जो है सॉइल में जो है हमने जो है क्रोम डीएपी 2 बैग और भूम पावर 4 kg और जिंक 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमने जो है सॉइल में जो है बेसल ड्रेसिंग में जो है हमने जो है इसके बाद मैंने जो है रोपाई करा दी आपने। और फिर जब 8-10 दिन की अवस्था पे हुई थी आपकी धान, उस समय चूंकि पोषकता फिर फसल को चाहिए, उस समय ग्रोथ की अवस्था पे धान होती है। तो उस समय आपने क्या किया था? लोग यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो आपने यूरिया कितनी दी थी और उसके साथ क्या दिया, ये बताएं आप। यूरिया हमने जो है 40 kg और उसके साथ में हमने जो है ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये जो है 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपने बुरकाव में दी। बुरकाव में जो है, तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी हुई और पौधा अच्छा चला। जी। तो इस तरह आपने इसको एक बार दी थी कि 2 बार आपने दी? हमने जो है यूरिया तो एक ही बार दी है, लेकिन जो है बाकी पोषक तत्व जो है अच्छा, वो स्प्रेइंग में दिए, वो हमने जो है जो। अच्छा, आप बताएं, ये बताएं थोड़ा कि जैसे यूरिया की लोग ज़्यादा टॉप ड्रेसिंग करते हैं, एक एकड़ में 4 कट्टे डालते हैं, तो यूरिया से क्या नुकसान पहुंचता है ज़मीन को या फसल में, क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में किसानों को बताएंगे जरा। जी, अधिक यूरिया डालने से जो है उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होता है, ना गुणवत्तापूर्ण होती। इसके साथ जो है मतलब जो है जो आपकी फसल उत्पादित होगी वो हल्की फसल होगी। अच्छा, कुछ ये देखने को मिलता है कि जैसे रोग व्याधियां ज्यादा आती हैं, कोशिका वृद्धि होती है, पौधा तो यूरिया में वृद्धि होता है, लेकिन तमाम पत्ती बढ़ाता है यूरिया के, इतना रोल होता है बस। बाकी रोग ग्रसित पौधे जल्दी होते हैं, रोग ग्रसित जल्दी होंगे, क्योंकि उसमें जो है मतलब क्योंकि क्षमता जो है कैपेसिटी कम होती है मतलब जो है पौधे में। अच्छा, फिर आपने जो है यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की, उसके बाद फसल को फिर पोषकता चाहिए जी, उसको बढ़ने के लिए, उसको और ग्रोथ के लिए, उसमें आपने क्या इस्तेमाल किया, वो जरा किसानों को बताएं। वो हमने जो है ये आपने ग्रो और जिंक जो है हमने जो है इसका जो है स्प्रे किया, और नाइट्रोकिंग का इसका 40 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से, और ये जिंक आपने दी, ADTA फार्म में है, और ये हमको ये दिया अमोनियम फास्फेट 1261 जो है, एक ये DAP का, एक ये फार्मूला है जी। तो खड़ी फसल में पोषकता चाहिए, फास्फेट भी चाहिए, अमोनिया भी चाहिए, तो इसको हमने जो है स्प्रे किया, 2 बार स्प्रे किया, 2 बार 8-8 दिन के अंतराल पे इसका 2 बार टॉप ड्रेसिंग की। तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ की जी, बहुत बढ़िया फसल है, बहुत बढ़िया है। तो बाल निकल आई है। और फिर आप जब गलेठ में, जैसे नहीं कहते गोब अवस्था पे जब धान होती है, उस समय बाल निकलने की अवस्था पे उसको पानी चाहिए,
हाँ, जी। उसको पोषकता फिर चाहिए, आप चाहिए तो उस समय आपने क्या तब किया हमने था? जो है उस समय जो है हमने इसको जो है ब्लूम का जो है स्प्रे किया था, ब्लूम और ये और नाइट्रो नाइट्रो किंग किंग और जो है और ये 05234 34 ये जो है इसका यानी हमने पोटेशियम फास्फेट, फास्फेट ये 25 ग्राम बता रहे थे, जी। और ये 40-40 ml प्रति प्रति टंकी के हिसाब से। जो है इसका जो है अच्छा, स्प्रे। एक और बता रहे थे कि एक जो है एक्टिवेटर है और स्पीडर भी है, पेनिट्रेटर भी है, तो उसको आप हाँ, हर स्प्रे 90 जो है स्प्रे डाल 90 जी जी उसको मिलाते हैं। उसको तो मतलब हर स्प्रे में जो है और हर टंकी में जो है उसका जो है 10 ml जो है प्रति टंकी जो है उसका इस्तेमाल हर फसल में करना चाहिए। तो ये आप करते हैं, जी। तो हम देख रहे हैं किसान भाइयों, देखें इनकी फसल कितनी बढ़िया बाल निकली है और ये ऑर्गेनिक में है। तो हर किसान ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल को हटा के ऑर्गेनिक दवाओं का प्रयोग करें, और किसान भाई हमारे केसों की तरह आप जो है इन ऑर्गेनिक दवाओं का प्रयोग करें, खादों का प्रयोग करें, तो आपकी ज़मीन की सेहत तो सुधरेगी, इसके साथ साथ पौधे की क्वालिटी भी आएगी, आपकी फसल की क्वालिटी आएगी, फसल की क्वालिटी और तो सामने है। वजन भी बढ़ता है जी, जी। इसका। तो इसमें आप बता रहे थे इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, जी तो हाँ, तो उसमें सब्सिडी भी मिलती है किसानों को। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसमें जो है दवाओं में जो है जो प्रयोग आप करेंगे उसमें आपको सब्सिडी जो है सब्सिडी मिलेगी। तो एक बहुत बढ़िया किसानों के लिए है कि आम के आम गुठलियों के दाम, जी। न कहीं से आप कोई डीलर से लेते हैं, कोई चीज कोई कुछ देता नहीं है, ना कुछ नहीं इसमें देता है। सब्सिडी बढ़ती चली जाती है। तो ये बहुत सस्ती दवाएं पड़ती होंगी आपको, जी बहुत सस्ती पड़ती है ये, क्योंकि जो है इसमें पैसा जो है रिटर्न होता रिटर्न होता है रहता है। आरटीजीएस से। तो आप हमारे साथ हैं किसान, तो आप ये इनकी धान देख रहे हैं, बहुत अच्छी है, एरिया टॉप इनकी धान है, उधर और सब चीज अच्छी रहती है इनकी भाई साहब। सब बढ़िया हाँ, रहती सब है, बढ़िया इनकी है। सारी सारी फसलें फसलें अच्छी अच्छी रहती रहती हैं। है। इनकी तकनीक जो है एक विशेष है। और ये अच्छा, आपको हम ये कहना चाहेंगे, आप और किसानों को क्या कहेंगे, और जो आपके मिलने वाले किसान हैं और आपके गांव के हैं, क्षेत्र के हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारा उनके लिए यही संदेश है कि ये जो है ऑर्गेनिक उत्पादन जो है आप प्रयोग करें, जिससे कि आप अपने जो है ज़मीन को भी बचाएं और अपने को भी बचाएं। यदि ये केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा तो हमारी ज़मीन भी बंजर होगी और हम जैसे उसका हम भी बीमार उत्पाद हो गए। खाएंगे, हाँ। बीमार हो रहे हैं। हम आप भी देख बीमार रहे हो हैं गए। काफ़ी तरह की हाँ। बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारी ज़मीन से आ रही हैं, मतलब खाद्यान्न के होके उसी से आ ही रही हैं बीमारियां सब। वही से हमारी लोगों ने बीमारी सुनी बढ़ नहीं थी। रही है। तो हर किसान को आना चाहिए, ऑर्गेनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। आप कहीं से हैं, कहीं भी हैं, ये आप उत्पाद लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये आपको वहीं पे घर पे आपके पहुंच जाएंगी। तो इनका प्रयोग करें और सब्सिडी का लाभ लें हमारे केशव प्रसाद जी की तरह। धन्यवाद।